बारी बारी एक एक तकोन बनाते जाएं और इस निशान के ऊपर लगाते जाएं। जैसे जैसे गले की राउंड वो शेप आ रही है वैसे वैसे हम तकोन्स को लगाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयशा ट्यूटोरियल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत एक गले का डिज़ाइन जो कि हम वेलवेट पे बनाएंगे बहुत नीटनेस के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले आइए देखते हैं। ये मेरे पास चेपी है जिसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है गले की कटाई के लिए। तो सबसे पहले हम आम रूटीन में 6 इंच मेरी चौड़ाई होती है गले की, लेकिन मैं 6.5 इंच या 7 इंच के करीब रख रही हूँ क्योंकि तकोन जो है वो तकरीबन पौने इंच के करीब हमारे पास रहे, आधे इंच से पौने इंच के करीब रहेगी। मैंने 7 इंच गोलाई और 6 इंच गहराई ली है, हालांकि 5.5 होती है। तो इसको राउंड हम गोलाई में काट लेंगे। अगर आप किसी और शेप के ऊपर यही डिज़ाइन बनाना चाहें तो किसी और शेप पे भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसको गोल गले पे बनाया है जिससे इसकी नीटनेस, हालांकि गोल पे लाना बहुत मुश्किल होती है ऊपर से वेलवेट पे, लेकिन देखिएगा बहुत खूबसूरत और इजी वे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने एक गला काट लिया। गले को चेपी पे काटने के बाद ये हमारे पास शेप आ गई है गले की। अब आप इसको जितना राउंड करना चाहें, कम राउंड करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो बचा हुआ कपड़ा है मैंने पौने इंच के करीब निशान लगा लिया और ये मैं स्ट्रिप्स काट लूँगी छोटी छोटी। आप इकट्ठी एक ही चेपी के साथ लंबी स्ट्रिप काटना चाहें तो वो काट लें। मैं एक्चुअल में इसको ज़ाया नहीं करना चाह रही थी तो मैंने इस वजह से इसको यूज़ किया। पौने इंच के करीब है ये और अब देख सकते हैं 1 इंच से कम है, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, मीन 0.75 के करीब है। तो मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं, लंबी लंबी स्ट्रिप्स, जितनी भी आपको ज़रूरत हो, जितनी तकोन्स की उस हिसाब से मेरे पास। साथ ही मैं इसको ये शमीज़ का जो हम लोग शमूस का कपड़ा लेते हैं वो है और मैं इसको इस्तेमाल करूँगी पाइपिंग के लिए। मैंने इसको इस्तेमाल किया था तो उसी कपड़े को मैं इस्तेमाल करूँगी। तो पौने इंच के करीब हमने, क्योंकि ये चेपी ली थी, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो हमारे पास सिलाई के लिए रह जाए, 1/2 इंच से भी कम हम वो इस्तेमाल करेंगे ताकि हम चेपी के बाद जो सिलाई का कपड़ा है वो रह जाए। ठीक है, तो मैं इसको, अब आप देख सकते हैं कि वो 0.75 था तो ये 1.25 के करीब है। ठीक है, इसमें मेजरमेंट में तो मैंने इसको भी स्ट्रिप्स काट ली हैं लंबी लंबी और इसके बाद फिर मैं इस चेपी को इस स्ट्रिप के ऊपर चिपका दूँगी। तो ये जितनी लेंथ में आपको चाहिए हो, जितनी आपने तकोन बनानी हो उस हिसाब से, ये देखें 1.25 के करीब है। ठीक है, तो मैं जितनी ज़्यादा आपने तकोन्स बनानी हो उतना लंबा आपको कपड़ा चाहिए, उतनी स्ट्रिप्स चाहिए, तो मैंने वो कर लिया। उसके बाद ये देखें, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने उस गले को जो हमने चेपी पे काटा था वो मैंने अपने इस वेलवेट के ऊपर चिपकाना है। उल्टी तरफ से मैंने निशान लगा लिया और अब मैं इसके ऊपर वो चिपका दूँगी। दोनों साइड से देख के जो चमक वाली साइड है वो हमेशा नीचे आती है और इसको चिपकाने के बाद ये देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से रख के और इसको इस तरह फेर दें। वेलवेट पे उल्टी तरफ फेरने से कुछ नहीं होता, उल्टी तरफ इजीली फिर जाती है, मसला सीधी तरफ होता है, आप इस तरह नहीं कर पाते, कपड़ा रख के करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लग गया। इसको बहुत अच्छे से और ज़ोर के साथ लगाना पड़ता है क्योंकि ज़रा टाइम लेता है वेलवेट के ऊपर। तो ये शमोस की जो स्ट्रिप्स हमने काटी थी इसको ज़रा कम इस तरह पे, ये देखें मेरे साथ भी ये हैंग हो गया, तो आप थोड़ी कम फ्लेम पे इसको कीजिएगा और इसको एक दफ़ा अच्छे से पहले वैसे इस तरह फेर लें और फिर इसके ऊपर, ताकि इसके साइड्स पे ये जो फोल्डिंग हुई हुई है तो ये ना रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अब ये चिपकाएंगे जो चेपी के हमने काटे थे, स्ट्रिप्स लंबी लंबी काटी थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये देखें, आराम से आसानी से चिपक जाएगी क्योंकि ये शमोज़ है, इस पे आसानी से चिपक जाती है चेपी। तो ये लगाने के बाद
लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो हैं वो हमने इस कपड़े के ऊपर इकट्ठी लगा ली हैं और बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है। आपने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना, शमोज़ के ऊपर और चेपी के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है और इतनी अच्छे से लगानी है कि ये ना हो कि सिलाई लगाते हुए आप की चेपी जो है वो उतर जाए। ठीक है, तो ये इसका ध्यान ज़रूर रखना है। जितनी नीटनेस चाहिए हो। ये अच्छा हमारे पास आधे गज़ का कपड़ा लिया मैंने पाइपिंग के लिए, तो ये शर्ट के साथ का कपड़ा है, वेलवेट का ही। ठीक है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ आधे इंच का, ज़्यादा नहीं चौड़ाई में मुझे चाहिए क्योंकि अंदर ये चला जाना है, कपड़ा मोटा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा इसको वो करूँगी। ठीक है, बिल्कुल बारीक। अभी आप इससे भी कम लेना चाहें तो इससे भी कम ले लें चौड़ाई में। ये मैंने आधा इंच लिया है। ठीक है, ये दोनों की जो सीधी साइड है वो आपस में जोड़ के हमने चेपी की तरफ से सिलाई लगानी है और इतनी बारीक सिलाई लगानी है कि वो तकरीबन कह लें कि 0.25 के राउंड अबाउट एक पैर की भी सिलाई ना हो, आधे पैर से भी कम की सिलाई लगाई है। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ठीक है, आधे पैर से भी कम की सिलाई लगानी है क्योंकि जब इसको फोल्ड करके पाइपिंग की शक्ल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये मोटी हो जाएगी। पाइपिंग बहुत नीट लगती है जब आप चेपी के साथ लगाते हैं। तो जब तक हम डोरी के साथ टेक्निक नहीं आई थी तब तक हम इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते थे और चेपी के साथ ही लगाया करते थे। ठीक है, अब सीधा करके मैं इसको पाइपिंग की शक्ल देने के लिए ये देखें इस तरीके से लगा रही हूँ। बहुत नीट पाइपिंग लगती है और जैसे जैसे आप इसको फोल्ड करके करते जाएंगे बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है ताकि सिलाई पाइपिंग के ऊपर ना आए, ना ऊपर आए और ना दूसरे कपड़े पे आए। ये इस तरह से छुप जाती है सिलाई लगाने के बाद कि आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। ठीक है, आसानी के साथ आप इजीली इसको लगा लें और पाइपिंग की शक्ल दे लें। अगर आप 2 कलर से बना रहे हैं तो ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है और डिपेंड करता है कलर्स के ऊपर। कलर्स अगर ब्राइट हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं 2-2 इंच के करीब ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। ये देखें 2 इंच के करीब मैंने छोटी छोटी इस स्ट्रिप्स के पार्ट्स कर लिए हैं, छोटे छोटे 2-2 इंच के फासले से काट के। अगर आप तकोन छोटी बनाना चाहें तो उसी हिसाब से आपकी चेपी भी छोटी हो जाएगी और आपकी ये भी। ठीक है, अब मैं इसको तकोन की शक्ल दे रही हूँ। ये देखें इस तरीके से तकोन की शक्ल दे रही हूँ, ट्रायंगल शेप हो जाएगी और पाइपिंग जो है दरमियान में। अच्छा, ये जो कपड़े पे मैंने निशान लगाया हुआ है ये निशान है जो गला मैंने पिछली तरफ चिपकाया था उसका मैंने निशान सीधी तरफ लगा लिया चौक के साथ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर चेपी थी। ठीक है, चेपी के बिल्कुल साथ साथ उसी तरह से मैंने निशान लगा लिया। मैं यहाँ पे एक एक तकोन बनाती जाऊँगी और इस निशान के ऊपर जैसे जैसे निशान है मैं उसके ऊपर लगाती जाऊँगी। हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था सिलाई के लिए, वो सिलाई के लिए वहाँ पर सिलाई आनी चाहिए है। जो ऊपर चेपी थी उसके ऊपर सिलाई आ जाए तो ठीक है, लेकिन जो चेपी थी मतलब 1.25 इंच की 0.75 की इतनी तकोन हमारी होगी। ठीक है, तो अब ये निशान के ऊपर जैसे जैसे आप निशान जा रहा है ऐसे ऐसे ही साथ साथ गोलाई है तो गोलाई करते जाएं। अगर कोई और शेप आप गले की बना रहे हैं या कहीं और ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप इस डिज़ाइनिंग को उस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से तकोन बनाते जाएं, एक एक तकोन और साथ साथ लगाते जाएं। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है कि आप तकोन सारी पहले इकट्ठी जो है एक ही सिलाई के साथ जोड़ लें और उसके बाद आप इसको एक सिलाई के साथ लगा लें। तो दोनों तरीके जैसे आपको इजी लगे। अगर आपके साथ 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 आपको आसान नहीं लगता लगाना तो आप पहले एक सिलाई के साथ आपस में सारी जोड़ लें और फिर इसको साथ साथ राउंड की शेप देते जाएं। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि राउंड की शेप देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस तरीके से क्योंकि राउंड आपने ऑलरेडी निशान लगाया होता है तो जैसे जैसे अगर आपको इधर उधर करना पड़ता है तकोन को तो आप एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ इस तरीके से एक एक तकोन बनाते जाएं और लगाते जाएं। बहुत ही आसानी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ, बहुत नीट
गला बनेगा। अब ये देख सकते हैं, ये एक्चुअल में वेलवेट और कटराई टाइप का कपड़ा है, मोटा। तो जब आप किसी भी दर्जी से या दर्जन से सिलवाते हैं तो हमें यही टेंशन रहती है कि वेलवेट में झोल ना आए। तो ये देखें कि हम हालांकि वेलवेट और कटराई को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी भी किस्म का झोल नहीं आएगा इंशाल्लाह। और एक चीज़ और बताती चलूँ, मैंने इसकी पहले से फ़िटिंग और नीचे से मैं तैयार कर चुकी हूँ, सिर्फ इसका गला रहता था, तो गला एंड पे तैयार कर रही हूँ। तो इस वजह से आपको ये लग रहा है कि दोनों जो हैं वो पल्ले इकट्ठे और वो नहीं, साफ़ अंदाज में पता नहीं चल रहा, लेकिन गला जो है वो मैंने एंड पे बनाया, इस वजह से आपको थोड़ा इस तरह से महसूस हो रहा है। तो ये अब देखिए, इसी तरीके से राउंड, यहाँ से राउंड करते जाएंगे हम उसी निशान के ऊपर। यहाँ से मुझे लग रहा था थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो मैं उसी तरीके से त्रिकोण को एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, ये देखें। इसी तरीके से आगे ये देखें, त्रिकोण बनाई और लगा दी। इस निशान का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सेम उसी तरीके से उसी शेप में फिर बन जाता है गला। अगर मैं अलग कपड़े पे बनाती तो थोड़ा सा मुश्किल होता, और बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि पहले अलग बनाएं और फिर उसके ऊपर अलग से इसको चिपकाएं। इस तरीके से फिर ये होता है कि बिगिनर्स भी और एक्सपर्ट्स भी इजीली बना लेते हैं और टाइम सेविंग हो जाती है, डबल काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, हमारा तकरीबन गला तैयार हो चुका है। ये डिज़ाइन, ठीक है, ये लास्ट 2 लगेंगी मेरा ख्याल अब। और ऊपर से मैंने कंधे की क्योंकि सिलाई आनी है, तो इतना इतना गैप मैंने छोड़ दिया दोनों तरफ से कि सिलाई आ जाए और त्रिकोण उसके अंदर ना आए। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये अब कपड़ा मैंने अलग से लिया है और मैं दोनों सीधी साइड्स को, कपड़े की भी और इसकी भी सीधी साइड्स को आपस में रख के, तो जो गले की ये देखें चेपी के साथ साथ जो सिलाई आई है डिज़ाइनिंग की वजह से, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ। सेम उसी के ऊपर रख के लगाएं ताकि सेम जो हमने उधर से पैटर्न बनाया है, डिज़ाइन बनाया है, वो एज़ इट इज़ उसी जगह पर आए। ठीक है, ये देखें। आम गले से आधे से पौना इंच ज़्यादा रखने की वजह यही थी, क्योंकि आधे इंच से पौने इंच तकरीबन 0.75 के राउंड अबाउट हमारी ये एक एक त्रिकोण आई है, तो उतना ही गला फिर छोटा हो जाना था। ठीक है, तो ये सिलाई लगी। अब मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट दूँगी। अब ये मोटा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा तंग करेगा, तो एक एक करके, एक एक पार्ट करके मैं इसको कटाई कर ली हूँ। ये देखें, एक एक ऊपर वाले हिस्से को मैं पहले काट रही हूँ, क्योंकि कपड़ा काफ़ी मोटा है तो कैंची चलना मुश्किल होती है डबल वेलवेट पे, और साथ में वो डिज़ाइनिंग भी है तो वो भी ज़ाहिर चेपी वाला मोटा कपड़ा है।
इस तरीके से पहले आप एक हिस्से को काट लें और अब मैं दूसरे हिस्से को काट रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास तकोन के भी एक्स्ट्रा पीसीज हैं ये भी कट हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसको सीधा करके, तो ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको हम फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 1 से 1.5 इंच आप ये छोड़ लें, जितना चौड़ा आपने गला काटा हुआ है उससे थोड़ा सा ज़ायद, ताकि आप इसको फोल्ड करें तो वो जो चेपी हमने लगाई थी वो छुप जाए। ठीक है, अब इसको मैं सीधा कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से सीधा कर लें। और जो बैक वाला कपड़ा है उसकी हम तरपाई कर लेंगे फोल्ड करके। अच्छे तरीके से एक दफ़ा पहले इसको बिठा लें। ठीक है, ये देखें, नीटनेस के साथ कितना खूबसूरत तैयार हो जाएगा। अभी हम इसकी तरपाई कर लेंगे, तो तरपाई करने पे भी ये एक दफ़ा बैठ जाएगा। ये देखें, ये बैक से मैंने तरपाई कर ली है इस तरीके से। और अब मैं इसको सीधा करके आपको लुक दिखाती हूँ क्या शेप आई है इसकी। ये देखें, ठीक है, बहुत ही नीटनेस के साथ खूबसूरत सा गला, इजी एंड क्विक बनने वाला गला, बहुत ही नीटनेस के साथ। और वेलवेट में देखें कहीं पर कोई झोल नहीं है और ये बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ बहुत खूबसूरत सा गला तैयार हो गया। ठीक है, तो ये देखें हमारी एंड रिज़ल्ट। जज़ाकल्लाह।